हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक न्यूमेरिकल। ये 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो चैप्टर है विलियन, उसका एक न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड CH3COH के 75 ग्राम बेंजीन में विलियन की मोललता की गणना कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग विलेय पदार्थ का अणुभार निकालेंगे। विलेय पदार्थ यानी कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड CH3COOH। एथेनोइक अम्ल जो है वो एसिटिक एसिड का ही IUPAC नाम है। विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यानी कि अणुभार। मोलर द्रव्यमान को ही अणुभार कहा जाता है। अच्छा, ये हो जाएगा, देखो 12 प्लस 3 कम 3 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु और 16 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ये आ जाएगा 12 और 3 15, 15 और 12 27 और 16 43 और 16 59, 1 प्लस 1 60। ये इन सब के जब हम परमाणु भार लिखेंगे, परमाणु भार, और उन परमाणु भार को आपस में जोड़ देंगे तो एसिटिक एसिड का अणुभार आ जाएगा। तो विलेय पदार्थ का अणुभार आया 16। तो विलेय पदार्थ के मोल निकालेंगे। विलेय पदार्थ के मोल, विलेय यानी कि CH3COOH एसिटिक एसिड के मोल बराबर, इसका सूत्र लग जाएगा बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, बटे विलेय का अणुभार बराबर विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 2.5 बटे विलेय का अणुभार निकाला हमने 60, होता ही है 60। अब ऊपर एक डिजिट पहले पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा और 25 कम 25 और 25 दूनी 50 बचे 10, उसके बाद 0 लेकर 100 गए, 25 चौक 100 और 1/24। तो इस हिसाब से जो है हमारे विलेय पदार्थ यानी एसिटिक एसिड के मोल आ गए 1/24 मोल। ये बहुत इजी वे में आपको बताया जा रहा है। अब आप लोग इसको अगर उतार लोगे तो थोड़ा और आगे कर दिया जाएगा सवाल, तब कंप्लीट होगा। अब जो है हम देखेंगे, मोल तो हमने निकाल लिए विलेय पदार्थ के। अब देखेंगे विलायक का द्रव्यमान काहे में दे रखा है, उसको किलोग्राम में बदल लेंगे और उसके बाद सूत्र लगाएंगे विलियन की मोललता का। तो जो है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है ग्राम में क्वेश्चन के अंदर, ये रहा 75 ग्राम। अगर हम ग्राम की वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती है किलोग्राम में, यानी कि 75/1000 बराबर आ जाएगा 75/1000 से भाग करने के बाद ही बन जाएगा किलोग्राम। अच्छा, अब सूत्र लगा देंगे जो है विलियन की मोललता, विलियन की मोललता। विलेय की मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल जो निकाले थे हमने भी 1/24 जो निकाले थे, बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो ये जो है विलेय के मोल आए थे 1/24 और विलायक का द्रव्यमान ये दे रखा है 75/1000।
75 बाई 1000 तो हो जाएगा 1/24, इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा 75 और जो 1000 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा यहाँ पर 25 दिया 75 और 25 चौक 40 आ गया और जो है ये कट जाएगा 8 या 24 और 8 पंजे 40। ये आ गया 5 बाई 3 या 9। तो अगर यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे तो 50 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, इस तरह चलता जाएगा। अगर इसको खत्म करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 0.556 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब है यहाँ पर मोललता और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा एक नजर, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में बदल लिया 1000 से डिवाइड करने के बाद। और विलयन की मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोल हमने निकाले थे भी आपके सामने, वो था 1/24 और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में 75 बाई 1000, 1/24 बाई 75 बाई 1000 तो हो जाएगा 1 के बटे में 24 आ जाएगा, इसकी गुणा में 75 आ जाएगा और नीचे जो 1000 है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा। यहाँ से काटेंगे इसको 25 या 75 तो ऊपर वाले को 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 400 1 0 25 40 हो गए। अब हमने देखा 40 और 24 एक ही संख्या से कट रहे हैं, या तो ऐसे भी किया जा सकता है 2 से काट दिया फिर 2 से काट दिया फिर 2 से काट दिया, या ऐसे भी हो सकता है डायरेक्ट काट दिया 8 5 40 8 या 24। ऊपर है 5 और नीचे है 3 गुणा 3 9। अब 5 को भाग देना 9 से, पॉइंट लगा के 0 लगा दे 50 हो गए, 9 पंजे 45 फिर 0 लग जाएगा, फिर 9 पंजे 45 फिर 9 पंजे 45 फिर 9 पंजे 45 और आखिरी वाली डिजिट को खत्म करना है। ये 5 है तो इसलिए इसको खत्म करके यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.556 स्मॉल एम। ये स्मॉल एम जो आया है ये आया है मोललता के लिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा आप लोग इसको, सवाल कंप्लीट हो गया हमारा।